जब एक कैडेट किसी भी फौजी सेटअप में आता है तो वो कैडेट कहलाता है और ट्रेनिंग के दौरान धीरे 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 उसका प्रमोशन होता जाता है और फाइनल ईयर में आते आते वो जेंटलमैन कैडेट कहलाता है। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात कर लें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं है, लेकिन यही जेंटलमैन कैडेट जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी अपने 4th ईयर पहुंचता है तो उसको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है जिसको स्टाइपेंड बोला जाता है। एस्पिरेंट्स, आज इस वीडियो में मैं स्टाइपेंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक बार आपने रैंक पहन ली तो आपको क्या सैलरी मिलेगी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सैलरी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक बेसिक सैलरी है, इसके बाद एचआरए है, इसके बाद डीए है, इसके बाद स्पेशल मिलिट्री अलाउंस है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है। हम चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे और एक मुश्त सैलरी की बात करेंगे। आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 7th पे कमीशन लागू है और बेसिक सैलरी एक लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी की 56,100 रुपए यानी कि 56,100 रुपीज होती है। इसके बाद अलाउंसेस लगा के टोटल इन हैंड 1,04,000 रुपए आता है। इन हैंड मतलब हाथ में सैलरी, इसमें बीच में टैक्स कटेगा, प्रोविडेंट फंड कटेगा। तो बेसिक सैलरी जो है सब कुछ मिला के पहली सैलरी जो हाथ में आ रही है वो 1,04,000 है। माइंड यू, यहां पे बता दूं, इसमें अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं, कुछ बीच में पेमेंट्स कट रहे हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड कट रहा है, जैसे कि टैक्स कट रहा है। तो कई जगहों पे ये सैलरी हो सकता है आपको दिखाएं 1,20,000, कुछ वीडियोस 1,30,000, लेकिन मैं इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूं। इन हैंड सैलरी एक लेफ्टिनेंट को 1,04,000 रुपए मिलती है। अब लेफ्टिनेंट से जब आप दूसरी रैंक वेयर करते हैं कैप्टन रैंक की, तो जो बेसिक 56,100 था वो बेसिक 61,300 रुपीज हो जाता है। इसके बाद अलाउंसेस लगते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं और टोटल जो इन हैंड सैलरी है वो लगभग 1,15,000 रुपए हो जाती है। जी हाँ, लेफ्टिनेंट में 1,04,000 और कैप्टन में आके 1,15,000, लेकिन अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, प्रोविडेंट फंड का जो पेमेंट्स कटता है वो बढ़ जाता है। ओवरऑल ग्रोथ अच्छी दिखती है। कैप्टन के बाद 3rd रैंक फ्रॉम द बॉटम इज मेजर रैंक। जी हां, कैप्टन से मेजर बनने के लिए आपको एक रिटन एग्जामिनेशन पार्ट बी का भी देना पड़ता है। अब जब आप मेजर हो जाते हैं, जो बेसिक सैलरी 61,003 कैप्टन के टाइम पे, वो बेसिक सैलरी 69,400 हो जाती है। सारा कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पे है। तो जैसे जैसे बेसिक सैलरी बढ़ रही है वैसे वैसे बाकी और कंपोनेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और आज के टाइम पे एक मेजर को लगभग सब काट पीट के इन हैंड 1,25,000 रुपीज मिलता है। मिनिमम 13 इयर्स ऑफ सर्विस मेजर रैंक से आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं और अब आपको बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी दिखती है। जी हाँ, बेसिक सैलरी में ऑलमोस्ट डबल अमाउंट का डिफरेंस दिखने लगता है। अब बेसिक सैलरी 1,20,000 के करीब हो जाती है, तो इन हैंड सैलरी जो है वो लगभग 1.25 लाख रुपए पहुंच जाती है। एस्पिरेंट्स, जैसे जैसे हिरार्की में ऊपर पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा भी ज्यादा दिखेगा, टैक्स का भी कंपोनेंट ज्यादा दिखेगा, लेकिन ओवरऑल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपने कमीशन्ड ऑफिसर्स को अच्छी सैलरी देती है, एक हैंडसम अमाउंट देती है, क्योंकि भाई और आपकी ये सेवा वर्थ ना जाए इसलिए इंडियन आर्मी इस चीज को बहुत कंसिडर करता है और आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को एक हैंडसम अमाउंट देता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद टाइम स्केल प्रमोशंस एवं पिरामिड स्ट्रक्चर चालू हो जाता है। हर किसी फौजी अफसर को लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बनने का मौका नहीं मिलता। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बनने के बीच में क्या क्या बाधाएं आती हैं, इस पर मैं कभी और बात करूंगा। बहरहाल कर्नल रैंक होल्ड करते ही आप रेजिमेंट को कमांड करने लगते हैं, आप सीओ साहब बन जाते हैं, आप कमांडिंग अफसर बन जाते हैं और फौज भी इस चीज़ को कंसिडर करता है। फौज भी आपकी 18 साल की सर्विस को देखता है और बेसिक सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी आ जाती है। बेसिक सैलरी 1,30,000 हो जाता है एंड टेक अवे सैलरी 2.25 लाख रुपए के करीब हो जाती है। एस्पिरेंट्स, जैसे जैसे हिरार्की में आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपके अलाउंसेस भी बढ़ते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको मिलिट्री अलाउंसेस, आपको बाकी पर्क्स एंड बेनिफिट्स फौज काफ़ी देता है।
मिनिमम 25 years ऑफ सर्विस एंड विथ रेजिमेंटिंग अ कमांड आप एलिजिबल हो जाते हैं ब्रिगेडियर रैंक के लिए, यानी कि कर्नल से अब आप ब्रिगेडियर बनेंगे। और जैसे ही आप ब्रिगेडियर बनेंगे आपकी बेसिक सैलरी 1,40,000 हो जाएगी और लगभग 2,36,000 रुपये आपकी कैरी अवे या टेक अवे सैलरी होगी। एस्पिरेंट्स ब्रिगेडियर बनते ही आपको बड़ा मकान और ज़्यादा बेनिफिट्स, आपको फौजी गाड़ी, ये सारी सुविधाएं मिलने लगती हैं। ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनने का ये जो रास्ता है, इसमें मिनिमम 32 years ऑफ सर्विस ज़रूरी है और 32 years ऑफ सर्विस के साथ आपका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स ACR बहुत मैटर करेगा। जैसे ही आप मेजर जनरल बन जाएंगे 1,44,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी और जो टेक अवे सैलरी होगी वो लगभग 2,60,000 होगी। मैंने नीचे स्क्रिप्ट जो बनाई है इसमें मैंने बेसिक सैलरी और टेक अवे सैलरी रखी है, बीच में अलग अलग कंपोनेंट्स को नहीं जोड़ा है। मेजर जनरल के बाद होती है लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक। लेफ्टिनेंट जनरल की जो सैलरी होती है वो आज के दौर में लगभग 3,55,000 रुपये है। लेफ्टिनेंट जनरल के तुरंत बाद जनरल जो कि 4 स्टार रैंक है और आर्मी के जनरल की लगभग 4 लाख रुपए महीने की सैलरी है। जनरल साहब के बाद फील्ड मार्शल होते हैं, जो आज तक भारत में 2 ही थे, फील्ड मार्शल KM करियप्पा एंड फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। कहते हैं कि जो सैलरी फील्ड मार्शल की है वही सैलरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। तो आप रैंक से ही इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि फील्ड मार्शल तक पहुंचते पहुंचते आपकी क्या ओहदा, क्या सैलरी, क्या रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में। तो एस्पिरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपने योद्धाओं का बहुत ध्यान रखता है। यकीन मानो विद दिस हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी, कई बार मैंने देखा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स की सैलरी ख़त्म नहीं होती यार। घर मिला हुआ है, मकान मिला हुआ है, इकोनॉमिकल एजुकेशन है बच्चों के लिए, कैंटीन सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटी है, ECHS के कार्ड्स हैं और पता राशन है और पता नहीं क्या 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 क्या। एस्पिरेंट्स आज 12 लाख स्ट्रॉन्ग आर्मी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब्स है, वन ऑफ द मोस्ट लाइक जॉब्स है। अगर आपका भी सपना फौज में अफसर बनने का है तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करो, CDS की तैयारी करो और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ। पिछले 20 सालों से हमारा मोटो है सेना को अधिकारी देना। हम विथ रिटायर्ड वेटरन्स लगे हुए हैं जोरों शोरों से बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए। अगर आप भी फौज में अफसर बनना चाहते हैं तो ऑफलाइन सेंटर्स त्रिशूल के इलाहाबाद, दिल्ली, रांची और देहरादून में, और घर बैठे भी ये तैयारी हो सकती है NDA CDS की अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो। जी हाँ, एंड्रॉयड एंड एप्पल iOS स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप्स अवेलेबल हैं, वहाँ से डाउनलोड करें, हमारे साथ जुड़ें और फौज में अफसर बनने का सपना ज़रूर पूरा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। याद रखिएगा, कमीशन्ड ऑफिसर की सैलरी अपने आप में सिर्फ सैलरी नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट है जो अफसर को सरकार देती है। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।